गुजरात के जामनगर में स्थित वनतारा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि वनतारा ग्रुप पर जो तमाम आरोप लगाए गए थे, ये कहा जा रहा था कि वनतारा ग्रुप सारे नियमों को खूंटी पर टांग करके काम कर रहा है, यानी नियमों का उल्लंघन कर रहा है। ये बात अब पूरी तरीके से गलत साबित हो चुकी है और ये बात कहीं और गलत साबित नहीं हुई है, बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा ग्रुप को क्लीन चिट दी है। यानी कि ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे कि वनतारा ग्रुप जो काम कर रहा है वो सही नहीं है, वो नियमों का उल्लंघन है, ये सारी बातें गलत हैं। आपको बता दें कि वनतारा मानकों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए वन्य जीवों का संरक्षण कर रहा है, जानवरों को रेस्क्यू करता है और उनका पालन पोषण भी करता है। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा मामला आखिर कैसे उठा, क्यों एसआईटी गठित की गई, क्यों इतनी लंबी जांच की प्रक्रिया हुई और क्या ये सब कुछ इतना आसान था, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम देंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ प्राची पांडे हूं। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर वनतारा ग्रुप को लेकर के पेट में मरोड़ क्यों उठी, आखिर क्यों वनतारा ग्रुप पर इतने आरोप लगाए गए। जैसे ही अनंत अंबानी का नाम इस ग्रुप के साथ जुड़ा, वैसे ही तमाम जीव संरक्षण समूह जो हैं वो इस पर आरोप लगाने लगे। तमाम एनजीओ ने जो है वो वनतारा पर आरोप लगाया और ये कहा कि वनतारा जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस प्रक्रिया से काम कर रहा है, वो सही नहीं है, वो नियमों का उल्लंघन है। और ऐसे में उन लोगों के आरोपों को ध्यान में रखते हुए एक एसआईटी गठित की गई। उस एसआईटी की जांच में क्या कुछ पता चला, ये सारी चीजें आइए आज आपको हम बताते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। वनतारा 3000 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि रिलायंस के जामनगर परिसर में स्थित है। वनतारा पहली वैश्विक स्तर की पशु संरक्षण पहल है। वनतारा की अगुवाई अनंत अंबानी कर रहे हैं। वनतारा 25,000 से ज्यादा रेस्क्यू कर चुका है। इसमें पशु भी रहते हैं, जिसमें दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों को, पशुओं को शामिल किया गया है। वनतारा में 200 से अधिक हाथी, 300 से अधिक बड़ी बिल्लियां और 300 शाकाहारी पशु और साथ ही 1200 से अधिक सरीसृप सुरक्षित जीवन बिता रहे हैं। वनतारा में 70 से ज्यादा पशु एम्बुलेंस हैं। वनतारा में एशिया की सबसे बड़ी वेटनरी फार्मेसी भी है, जिससे पशुओं का इलाज तेजी से हो सकता है। आपको बता दें कि वनतारा ग्रुप काफी लंबे समय से इस पर काम कर रहा है। वनतारा ग्रुप ने कई वन्य जीवों को संरक्षित भी किया है और इसके अलावा ये उन जानवरों को भी रेस्क्यू करता है जो जानवर जख्मी होते हैं, घायल होते हैं या फिर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे होते हैं। ऐसे में वनतारा ग्रुप उनको रेस्क्यू करके लाता है, उनके पालन पोषण, उनकी देखरेख करता है, उनकी जिम्मेदारी उठाता है, उनके रहने खाने की व्यवस्था करता है। यानी एक तरीके से इस ग्रुप को केवल एक वन्य जीव संरक्षण केंद्र की तरीके से नहीं देखा जाएगा, बल्कि एक एनजीओ के तौर पर भी इसको आप देख सकते हैं। पर सवाल यह है कि इस पर यह आरोप क्यों लगे। तो हुआ यूं कि 25 अगस्त को कुछ एनजीओ और वन्य जीव संरक्षण समूहों ने मिलकर के वनतारा ग्रुप पर यह आरोप लगाया कि वनतारा ग्रुप नियमों का उल्लंघन करता है, नियमों को ध्यान में नहीं रखता है और उसके तहत जीवों को रेस्क्यू करता है। जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जे चलमेश्वर के अंडर में ये केस आता है और तमाम विशेषज्ञ भी जो है वो इस केस को देखते हैं, जिसके बाद एक एसआईटी गठित की जाती है और जांच की लंबी प्रक्रिया चलती है। एसआईटी ने कई दिनों तक वनतारा का निरीक्षण किया, वनतारा में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों से मुलाकात की, वन विभाग से सलाह ली और वनतारा में चल रहे ऑपरेशन प्रैक्टिसेस की जांच भी की। लंबी प्रक्रिया के बाद एसआईटी ने अलग अलग पॉइंट्स तैयार किए। ये जांच की कि आखिर इन वन्य जीवों का संरक्षण कैसे किया जा रहा है। जिसके बाद जो है वो एसआईटी ने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की और ये रिपोर्ट दे दी सुप्रीम कोर्ट को। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा को क्लीन चिट दे दिया और ये कहा कि वनतारा सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए और उनका पालन करते हुए वन्य जीवों को रेस्क्यू करता है, उनका पालन पोषण करता है। और ये जांच बेहद जरूरी भी थी, क्योंकि बात वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर के थी, इसलिए प्रक्रिया काफी लंबी चली। लेकिन प्रक्रिया के बाद वनतारा की जीत हुई है और वनतारा को पूरी तरीके से क्लीन चिट मिल चुकी है। रिपोर्ट में ये पुष्टि की गई कि सभी पशुओं की खरीद कानूनी तरीके से हुई है, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा
कि जब खरीद कानून के अनुसार है और सभी प्रावधानों का बाकायदे पालन किया गया है तो बिना वजह के आरोप नहीं लगाए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वनतारा नियमों के तहत बसाया गया वन्य जीव केंद्र है और ये जीव जंतुओं के लिए सुरक्षित भी है। जैसा कि कहा गया कि सिर्फ वनतारा वन्य जीव केंद्र है तो इसका जवाब यह है कि वनतारा जानवरों को रेस्क्यू भी करता है। दरअसल वनतारा का काम केवल अपने परिसर में रहने वाले जानवरों की रक्षा करना नहीं, बल्कि हाल में ही पंजाब में आई बाढ़ में वनतारा की रैपिड रिस्पांस टीम ने 1200 से अधिक गांवों में जाकर हजारों पशुओं को बचाने का अभियान चलाया और इस दौरान टीमें दवा, वेट्स और मोबाइल ट्रीटमेंट यूनिट्स के साथ पहुंची, जिसमें मवेशियों, पालतू और बेसहारा जानवरों की जान बचाई गई। इस मिशन के तहत लाखों पशुओं की जिंदगी को बचाने के साथ साथ किसानों की आजीविका को भी सुरक्षित किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वनतारा ग्रुप को क्लीन चिट मिल चुकी है और इसके साथ ही एसआईटी की रिपोर्ट के तहत ये कहा गया है कि वनतारा ग्रुप जिस तरीके से अपना काम कर रहा है उसी तरीके से अपने काम को आगे लेकर के चले, यानी अब वनतारा ग्रुप पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है और ये कहा गया है कि वनतारा ग्रुप तमाम नियमों को ध्यान में रख करके, तमाम मानकों को ध्यान में रख करके यूं ही काम करता रहे और वन्य जीवों का संरक्षण भी करता रहे, क्योंकि ये समाज के लिए एक बेहद अच्छा और एक बेहद सराहनीय कार्य है। नमस्कार।